ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये वो पवित्र शक्तिपीठ है जहाँ माँ सती का सिर गिरा था। यहाँ हर कोने में माँ दुर्गा की शक्ति सदैव जगमगाती है। आज आपकी टाइनी ट्रैवलर आपको ले जा रही है धनौल्टी, उत्तराखंड के पहाड़ों के ऊपर स्थित सुरकंडा देवी मंदिर पर, जहाँ नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की आशीर्वाद और भी गहरा और दिव्य महसूस होता है। Let's explore this sacred place and feel Ma's energy together. टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ सुरकंडा देवी मंदिर देखिए और इस नवरात्रि में देवी माँ के ध्यान में खो जाइए। 22 राज्य और नेपाल घूमकर अपनी गाड़ी में यादें बनाकर मैं हूँ तानिया, आपकी टाइनी ट्रैवलर। आओ चले एक और सफर पर। अब हम रोपवे की बगी में हैं और पहाड़ों के ऊपर से सुरकंडा देवी का नजारा देख रहे हैं। यहाँ से हर तरफ से घने जंगल और डिस्टेंट हिमालयन पीक्स दिख रहे हैं और हवा में माँ की शक्ति का एहसास हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्केरी लगा, पर अब सुरकंडा देवी का व्यू देखकर मजा आ गया। इसलिए मैंने रोपवे में बीच में बैठना चूज किया, अपने पापा और दादा के बीच, ताकि थोड़ा सेफ और प्रोटेक्टेड फील करूं। सुरकंडा देवी मंदिर धनौल्टी के पास तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ एक साथ 4 बगी जाती है। हर बगी में 6 लोग बैठ सकते हैं। हम 6 लोग थे, मैं, मेरे पापा, मामा, दादा दादी और नानी। इसलिए हम सब एक ही बगी में गए थे। वाओ! नीचे से घने पाइन फॉरेस्ट दिख रहे हैं और पहाड़ों की ऊंचाइयां बिल्कुल अमेजिंग लग रही हैं। लुक, यहाँ से पूरी वैली और दूर हिमालयन पीक्स दिख रहे हैं और सच में माँ दुर्गा की शांति का एहसास हो रहा है। अब हम पहाड़ों की शिखर पर स्थित सुरकंडा देवी मंदिर पर पहुँच गए हैं और यहाँ खड़े होते ही माँ दुर्गा की शक्ति और दिव्यता का गहरा एहसास होता है। ये मंदिर लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है और हिमालयन पीक्स का शानदार व्यू देता है। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली ट्रैक रोड और घने पाइन फॉरेस्ट्स इस जगह को और भी दिव्य बना देते हैं। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ठंडा और फ्रेश एयर से भरा होता है। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ माता सुरकंडा देवी जी के। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बैंड है, तो मैं आपको बाहर से मंदिर दिखा रही हूँ। नवरात्रि के समय यहाँ के पथ और पूजा की शोभा देखने लायक होती है। सुरकंडा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहानी है माँ सती और शिव जी की। जब राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती और शिव जी का अपमान किया, तो सती ने अपना शरीर त्याग दिया। शिव जी का दुख और सती का त्याग हम सबको भक्ति और धैर्य का संदेश देते हैं। टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ सुरकंडा देवी टेम्पल देखिए और देवी माँ का आशीर्वाद। तानिया के साथ सुरकंडा देवी टेम्पल देखिए और देवी माँ का आशीर्वाद लीजिए। शिवजी सती के शरीर को अपने कंधे पे लेकर तांडव नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। अगर शिव जी को शांत ना किया जाता तो उनके क्रोध से पूरा संसार ध्वंस हो जाता। इसलिए विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरा दिए। यहाँ सुरकंडा देवी पर सती का सिर गिरा था, इसलिए ये स्थान एक पवित्र शक्तिपीठ बन गया। नवरात्रि के दिनों में यहाँ की शक्ति और भी प्रकट होती है और हर भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद महसूस करता है। सती का सिर गिरने के कारण सुरकंडा देवी को एक शक्तिपुंज माना जाता है, जहाँ माँ दुर्गा की एनर्जी सबसे ज्यादा प्रकट होती है। Look, from the top of these mountains, the hills stretch far and wide और नीचे से क्लाउड्स का सॉफ्ट ब्लैंकेट दिख रहा है। सच में डिवाइन फीलिंग आ रही है। It is believed that the head of Sati radiates immense divine power, making this Shakti Peeth especially sacred during Navratri. सुरकंडा देवी का नवरात्रि के साथ गहरा कनेक्शन है। 9 दिन तक यहाँ स्पेशल पूजा और आरती होती है और आसपास के गांव से भक्तों की भीड़ आती है। मंदिर के अंदर और बाहर दिया, फूल और बेल की रोशनी से माहौल और भी दिव्य लगता है।
People come here to seek blessings, perform rituals and offer their prayers to माँ दुर्गा। रोपवे का क्लोजिंग टाइम फिक्स नहीं होता, ये वेदर पर डिपेंड करता है। किसी ने हमें बताया था कि 5 बजे बंद हो जाएगा। हम रोपवे के लिए 10 मिनट पहले गए, पर वेदर की वजह से ये हमारे पहुंचने से 2 मिनट पहले ही क्लोज हो गया था। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमें पूरा 1.5 किलोमीटर ट्रैक वॉक करना पड़ा, पर ये इतना मुश्किल नहीं था। मेरे दादा दादी और नानी 70 साल की एज में भी बहुत फिट और स्ट्रॉन्ग है, इजीली नीचे आ गए। यहाँ की भक्ति और डिवोशन का एहसास आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देता है। To reach the temple, there is a trek of about 1.5 kilometers through pine forests. The trek is moderate, suitable for kids and elders if they take it slow. Some people prefer the ropeway, which gives a beautiful aerial view of the hills. During the climb, you can hear birds chirping and feel the breeze carrying the fragrance of wildflowers. Reaching the temple gives a feeling as if माँ दुर्गा herself is welcoming you. आप यहाँ पे बगी देख सकते हैं। ये देखिए, रोपवे क्लोज हो गया है। अब हम शेरावाली माँ के शेर के पास है, वॉकवे के बीच में, और ये देखकर सच में माँ दुर्गा की शक्ति का एहसास हो रहा है। टाइनी ट्रैवलर तानिया ने यहाँ अपने टाइनी कैमरा से फोटोज लिए। मंदिर के अंदर माँ सुरकंडा की मूर्ति शांत और दिव्य रूप में स्थित है। हर कोने में माँ का आशीर्वाद महसूस होता है। छोटे और बड़े सब लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैंने अपने परिवार और आप सब के लिए माँ से ब्लेसिंग्स मांगी। यहाँ के फूल और प्रसाद से माँ का आशीर्वाद और भी गहरा लगता है। मंदिर के बाहर से पहाड़ों और हिमालयन पीक्स का नज़ारा देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको माँ की डिवाइन एनर्जी का एहसास दिलाती है। एवरी कॉर्नर यहाँ फुल ऑफ डिवोशन और फेथ है, और नवरात्रि के समय ये और भी पावरफुल और दिव्य लगता है। आप यहाँ खड़े होकर माँ के आशीर्वाद और शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। Friends, if you visit Uttarakhand, make sure to visit सुरकंडा देवी मंदिर during नवरात्रि। हम इधर से आए थे। This temple is not just a symbol of strength, but a living proof of Ma Durga's blessings and devotion. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to Tiny Traveler Tanya. यहाँ पत्थर की नक्काशी में वर्णित है कि यहाँ शक्तिपीठ क्यों स्थापित हुआ और यह माँ की शक्ति और दिव्यता का पवित्र केंद्र क्यों है। I will take you to more amazing places. Happy Navratri 2025! मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सफर में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दुनिया घूमते रहिए। Hi guys, they closed the buggy, so we had to go by stairs. We finally made it. Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.